कुरान और हदीस में औरत का मकाम। इस्लाम एक कामिल और जामे दीन है जिसने ज़िंदगी के हर पहलू में इंसानियत की राहनुमाई फरमाई है। इस्लाम ने जहाँ मर्द को इसके हुकूक अता किए वहीं औरत को भी इज़्ज़त, एहतराम, तहफ़्फ़ुज़ और मकाम दिया है। औरत का मकाम इस्लाम में निहायत बुलंद है, लेकिन बदकिस्मती से बाज़ मुआशरती रवैये, गलत रवायात और मग़रिबी असरात की वजह से औरत के इस्लामी मकाम को कम समझा गया और अलग तरीक़े से पेश किया गया। कुरान मजीद और हदीस नबवी औरत के मकाम को वाज़े और रोशन अंदाज में बयान करती है, जिनसे ये साबित होता है कि इस्लाम औरत को ज़िल्लत नहीं बल्कि इज़्ज़त और वक़ार अता करता है। इस्लाम से क़ब्ल औरत की हालत। इस्लाम से पहले औरत की हालत निहायत अफसोसनाक थी। अरब मुआशरे में औरत को एक बोझ समझा जाता और इसे विरासत से महरूम रखा जाता, और यहाँ तक कि बाज़ कबाइल में बेटी की पैदाइश को गलत समझकर जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। कुरान मजीद इस जुल्म की तरफ इशारा करते हुए फरमाता है, और जब उनमें से किसी को बेटी की खुशखबरी दी जाती तो इसका चेहरा सियाह हो जाता और वो गम से भर जाता। सूरतुल नहल 58। इस्लाम ने इन तमाम ज़ालिमाना रस्मों का खात्मा किया और औरत को एक बाइज़्ज़त मुकम्मल इंसान तस्लीम किया। कुरान की नज़र में औरत। कुरान मजीद ने औरत को मर्द के बराबर इंसानी हैसियत दी। अल्लाह ताला फरमाता है, ए लोगो, अपने रब से डारो जिसने तुम सबको एक जान से पैदा किया और इसी से इसका जोड़ा पैदा किया। सूरतुल निसा 1। इस आयत से वाज़े होता है कि औरत और मर्द दोनों एक ही असल से पैदा किए गए हैं, किसी को किसी पर फितरी बरतरी हासिल नहीं। औरत और तक़वा। इस्लाम में फ़जीलत का मेयार जिन्स नहीं बल्कि तक़वा है। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। सूरतुल हुजरात 13। ये आयत इस बात का वाज़े ऐलान करती है कि औरत और मर्द दोनों तक़वा के ज़रिए अल्लाह के करीब हो सकते हैं। इबादात में औरत का मकाम। इस्लाम ने औरत को इबादात में मर्द के बराबर मकाम दिया। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और दीगर इबादात औरत पर भी इसी तरह फ़र्ज़ हैं जैसे मर्द पर। कुरान फरमाता है, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, अल्लाह ने उन सब के लिए मग़फ़िरत और बड़ा अजर तैयार कर रखा है। सूरतुल अहज़ाब 35। ये आयत वाज़े तौर पर औरत को दीनी अमाल में मर्द के बराबर करार देती है। औरत बतौर माँ। इस्लाम में औरत का सबसे बुलंद मकाम माँ का है। नबी करीम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों तले है। मसनद अहमद। एक और हदीस में जब एक शख्स ने पूछा, आ रसूल अल्लाह, मेरे हसन सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। इसने पूछा, फिर कौन? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। 3 बार यही जवाब दिया, फिर फरमाया, तुम्हारा बाप। सही बुखारी, सही मुस्लिम। ये अहादीस माँ के अजीम मकाम को वाज़े करती है। औरत बतौर बेटी। इस्लाम ने बेटी को रहमत करार दिया। नबी करीम ने फरमाया, जिस शख्स ने 2 बेटियों की परवरिश की और उनके साथ हसन सलूक किया, वो और मैं जन्नत में इस तरह होंगे। सही मुस्लिम। ये हदीस इस मुआशरे के लिए इनकलाब थी जहाँ बेटी को बोझ समझा जाता था। औरत बतौर बीवी। इस्लाम में बीवी को इज़्ज़त, मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। कुरान फरमाता है, और उनके साथ अच्छे तरीक़े से ज़िंदगी बसर करो। सूरतुल निसा 19। नबी करीम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, और मैं तुम सबसे ज़्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतर हूँ। तिर्मिज़ी। ये तालीमात औरत के साथ हसन सलूक का वाज़े हुक्म देती है। विरासत में औरत का हक़। इस्लाम वो पहला दीन है जिसने औरत को विरासत का हक़ दिया। कुरान में वाज़े अहकामात मौजूद हैं। मर्दों के लिए भी इस माल में हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, और औरतों के लिए भी इसमें हिस्सा है। सूरतुल निसा 7। ये आयत औरत के माली हुकूक की मजबूत दलील है। तालीम में औरत का मकाम। इस्लाम ने औरत को तालीम हासिल करने का पूरा हक़ दिया। नबी करीम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इब्न माजा। ये हदीस औरत की तालीम की अहमियत को वाज़े करती है। औरत और पर्दा। पर्दा औरत की इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया है, ना कि क़ैद। कुरान ने पर्दे का हुक्म दोनों के लिए है।
मोमिन मर्दों से कह दो कि वो अपनी नज़रें नीची रखें और मोमिन औरतों से भी कह दो। सूरत नूर 30-31 यानी औरतें भी पर्दे का खास ख्याल रखें। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि कुरान और हदीस की रोशनी में औरत का मकाम निहायत बुलंद और मोहतरम है। इस्लाम में औरत को माँ, बेटी, बहन और बीवी की हैसियत से इज़्ज़त, हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ दिया है। इस्लाम औरत को कमज़ोर नहीं बल्कि बावकार, ज़िम्मेदार और बाइज़्ज़त फ़र्द तस्लीम करता है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम इस्लाम की असल तालीमात को समझें और औरत को वही मकाम दें जो अल्लाह और उसके रसूल ने अता फ़रमाया है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा ये मुआशरा अदल व इंसाफ, मोहब्बत और सुकून का गहवारा बन सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।